जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय श्री भावेश पांडे अंकल जी का, जो कि जयपुर के एक निवासी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और किस तरीके से गुरु उनका जो विवाह था वो 10 मिनट में ही निश्चित कर दिया था, उसी का वर्णन किया गया है। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं, हमारे अस्तित्व का मूल गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गोविंद से गुरु बड़े, जो गोविंद दिए दिखाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस पद में कबीर में मन में संशय का भाव स्पष्ट है कि गुरु और गोविंद दोनों जब समक्ष खड़े हों तो किसके पांव छूने चाहिए, पर पहुंचते हैं कि गुरु के आशीष के बिना गोविंद यानी कि ईश्वर को पाना असंभव है। हमारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं है, क्योंकि गुरु जी स्वयं परमात्मा है। यहाँ पर थोड़ा जो दोहा लिखा गया है वो थोड़ा अंकल जी ने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, वरना दोहा ऐसा नहीं है। दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो यहाँ अंकल जी ने अपनी तरफ से जैसा उनको ठीक लगा उन्होंने दोहा लिखा है। और मतलब यही है कि कबीर जी के मन में संशय होता है कि गुरु बड़े हैं या गोविंद बड़े हैं, भगवान बड़े हैं या गुरु बड़ा है। तो अगर दोनों आपके सामने खड़े हो जाए तो आप सबसे पहले किसके पैर छुएंगे? तो जाहिर सी बात है, भगवान से मिलने की क्षमता हम में नहीं है। गुरु जी ही ऐसे हैं, गुरु ही ऐसे हैं जो हमें भगवान से मिलाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि पहला पड़ाव हमारा गुरु है। जब तक गुरु आपके साथ नहीं है तब तक आप आगे की एजुकेशन कैसे ले सकते हैं? जिस तरीके से आप स्कूल में जाते हैं, आपको टीचर्स मिलते हैं, सबसे पहले जो गुरु होता है हमारी माँ होती है, क्योंकि घर में हमें वही संस्कार देती है। उसके बाद जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो जैसे जैसे आप प्रमोट होते चले जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आपके टीचर्स भी बदलते चले जाते हैं, वो आपके गुरु हैं, वो आपके एजुकेशन को लेकर हैं। और स्पिरिचुअली गुरु आपके आपके गुरु होते हैं, जिसको आप धारण करते हैं। जैसे हम गुरु जी को मानते हैं तो हमारे आध्यात्मिक गुरु अब गुरु जी हैं, और गुरु जी स्वयं ही परमात्मा है। तो आपको कंफ्यूज होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर अंकल जी ने बोला कि गुरु और परमात्मा एक ही है, वो हमारे गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। मैंने गुरुजी के बारे में सर्वप्रथम अपने मामा जी कर्नल जोशी से सुना था। यह 1996 के आसपास की बात थी, और मेरा युवा स्वाभिमान अपनी पूरी श्रद्धा एक गुरु को देने को तत्पर नहीं था। अप्रैल 1994 में मुझे चंडीगढ़ में पहली बार गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उनके इस प्रश्न पर कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने उत्तर दिया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो एक नौकरी जिसकी मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था मुझे मिल गई। तुरंत कल्याण हो गया, और यह भी तब जब मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के लिए मना कर दिया था। जी गुरु जी। अंकल जी कहते हैं कि जो अंकल जी के मामा जी हैं कर्नल जोशी जी, वो पहले से गुरु जी की संगत थे। और वो घटना बताते हैं 1996 के आसपास की घटना रही होगी कि वो गुरु जी में विश्वास नहीं कर रहे थे। अंकल जी, भावेश अंकल जी जो थे, वो गुरु जी में विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जब वो कहते हैं यंग एज में जो यूथ होता है उसका स्वाभिमान, ईगो इतनी चरम सीमा पर होता है, वो किसी गुरु में विश्वास नहीं करता। करता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को हम किसी को इंसान में भगवान का रूप देखते ही नहीं है, हम देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि उस समय हमारा ईगो इतना चरम सीमा पे होता है, तो हम किसी को स्वीकार नहीं करते। तो अंकल जी के साथ भी यही था। वो कहते हैं मेरा मानने का मन नहीं था कि गुरु होते हैं और उनमें मैं पूरी श्रद्धा दिखाऊं, ऐसा मेरा मानना था ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं, घटना बताते हैं 1994 में 1994 में वो चंडीगढ़ से जब पहली बार गुरु जी से के दर्शन करने के लिए दिल्ली आए, तब गुरु जी ने उनसे पूछा तुम कौन हो? तो अंकल जी ने बताया कि वो कर्नल जोशी अंकल जी के
भांजे हैं, वो उनके मामा लगते हैं, वो उनके भांजे हैं। तब गुरुजी की तो संगत पहले से थे उनके मामा, तो गुरुजी ने उनके सर पर दोनों अपने हाथ रखे और कहा कल्याण हो गया। अंकल जी कहते हैं कि मैं जिस नौकरी के लिए बहुत दिन से उत्सुक था, एक्साइटमेंट था कि मेरे लिए वहां पर इसमें जॉब मिल जाए, यहाँ पर इस कंपनी में जॉब मिल जाए, वैसे ही अंकल जी को 2 दिन के बाद वैसे ही हुआ। कहते हैं उनको तुरंत वो नौकरी मिल गई और पहली बार में उनका कल्याण हो गया था। जबकि अंकल जी ने ना चाय प्रसाद लिया था, ना ही लंगर प्रसाद लिया था। कहते हैं मैंने साफ मना कर दिया था, ना मैं चाय प्रसाद लूंगा, ना ही लंगर प्रसाद लूंगा, लेकिन गुरु जी ने अपना आशीर्वाद उनको दे दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं, गुरु जी के दर्शन से मेरे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आए, उनके लिए कोई विशेष भाव नहीं उभरे, इसमें कुछ और समय बीतने की आवश्यकता थी। यह भी गुरु जी की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इस बीच वह दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली आता अवश्य था, पर उन 2.5 वर्षों में मैंने ना ही उनके दर्शन किए और ना ही इसका कोई प्रयास ही कभी किया। इस समय तक मेरी माँ और बहन उनके परम भक्त बन गए थे, पर मैं वही पुराना लकीर का फकीर था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कहते हैं कि जब वो गुरु जी के दर्शन करके उनका कल्याण भी हो गया, उनकी नौकरी भी लग गई, तब भी उनको गुरु जी पे विश्वास नहीं था। वो सब कहते हैं कि ये सब गुरु जी की ही इच्छा ही थी। वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे उस समय जुड़े, क्योंकि जुड़ने का समय हम निर्धारित नहीं करते, वो गुरु करता है। उनको पता है कि कब किसको कब जोड़ना है। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था संगत जी। अंकल जी कहते हैं 2.5 साल तक वो दिल्ली आते रहे, लेकिन कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया कि वो गुरु जी की संगत में जाकर बैठे या उनके दर्शन करें। सबके साथ ऐसा ही होता है। वो कहते हैं कि मैं दिल्ली अवश्य आता था, लेकिन कभी मैंने प्रयास नहीं किया, एफर्ट नहीं लगाया कि मैं गुरु जी के दर्शन करूं और उनमें आस्था रखूं। मेरे अंदर आस्था थी ही नहीं उनको लेकर, और यहाँ तक कि गुरु जी से जुड़ने के बाद भी उनमें कोई आस्था नहीं जगी थी। ऐसा नहीं है कि आप गुरु जी से आप जुड़े हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्य जुड़े या ना जुड़े, वो आपको जोड़ने का समय वो खुद निर्धारित करते हैं। इसके अलावा अंकल जी कहते हैं कि उस समय तक 2.5 वर्षों में उनकी मम्मी और उनकी बहन जो थी वो गुरु जी के परम भक्त बन चुके थे, लेकिन वो अंकल जी को गुरु जी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो पुराने लकीर के फकीर ही बने रहे। आगे बताते हैं, मेरी माँ और मैं 2 वर्ष से मेरी बहन के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे थे। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के होने वाले ससुर का फोन आया कि वह संबंध पक्का करने के इच्छुक है। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी, और जब उसने गुरुजी को अपने होने वाले पति का चित्र दिखाया तो गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा है। हमारी सब चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो गई। गुरुजी की कृपा से जनवरी 2001 में विवाह की तिथि निश्चित हुई, और जब जैसे जैसे समय बीता वह धीरे धीरे मेरी विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, अंकल जी कहते हैं कि अब क्या था, अंकल जी की मम्मी और अंकल जी 2 साल से अपनी बहन के लिए बड़ा अच्छा मतलब रिश्ता ढूंढ रहे थे। उनको अच्छा सुटेबल मैच नहीं मिल पा रहा था। अब क्या हुआ, अप्रैल 2000 में इनके पास खुद ही लड़के वालों का फोन आया, उनके पापा का फोन आया, जो कि आज उनके फादर इन लॉ है लड़की के, उनकी बहन के फादर इन लॉ है। उनका खुद रिश्ता आया और उन्होंने कहा कि वो रिश्ता करना चाहते हैं। अब क्या था, उनकी जो मम्मी थी अंकल जी की, उन्होंने गुरुजी को लड़के का चित्र दिखाया, मतलब अपने भाभी दामाद का चित्र दिखाया। गुरुजी ने बोला कि रिश्ता कर लो, चंगा मुंडा है। और उसके बाद सारी की सारी समस्याएं उनकी समाप्त हो गई। और गुरुजी ने 2000 कहते हैं कि शादी का जो प्रबंध था बहुत अच्छा हुआ। जनवरी 2001 में उनकी शादी की जो डेट थी वो फाइनल हो गई। अब धीरे धीरे अंकल जी के जो विचार थे, जो उनके थॉट्स थे गुरु जी के प्रति, वो धीरे धीरे अब परिवर्तन उनमें आने लग गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी बताते हैं, मेरी बहन का विवाह स्थल उस विद्यालय के प्रांगण में था जहां मेरी माँ पढ़ाती थी। भोज के प्रबंधकर्ता से बात करने पर तंदूर और रसोई के स्थल का निश्चय कर लिया गया। विवाह से 3 दिन पूर्व उस विद्यालय की निर्देशिका, जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनकर उनकी अनुयायी बनी थी, आई और उन्होंने कहा गुरुजी ने उनके स्वप्न में आकर रसोई के स्थल परिवर्तन की बात कही है। यद्यपि मैंने इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया, पर मेरी माँ ने तुरंत उनकी बात मान ली। विवाह बहुत भली भांति संपन्न हुआ और सब अतिथि आज भी उस स्वादिष्ट भोजन की सराहना करते नहीं थकते। ऐसे दृष्टांत इस बात का स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी हैं। इतना होने के बाद भी मैं विश्वास और आस्था से कोसों दूर था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कहते हैं कि अब जैसे डेट टू फाइनल हो गई इनकी बहन की शादी की, अब शादी उसी जगह पर होनी थी जहां पर
आंटी जी जो उनकी मदर थी वहां पर वो स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाती थी। स्कूल के जो प्ले ग्राउंड था वहां पर ही शादी का आयोजन किया गया था, विवाह स्थल की तैयारी की गई थी। और कहते हैं कि जो खाना बनाने का जो एरिया था, जो उन्होंने निश्चित किया था कि इस जगह वहां पर खाना बनेगा, अब क्या था वहां पर ऐसा हुआ कि जो उनके स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम थी, जो कि आंटी जी के वहां पर एज अ एम्प्लॉय काम करती थी, एज अ टीचर, तो आंटी जी बताती होंगी गुरु जी के विषय में। जो उनकी वहां की प्रिंसिपल थी स्कूल की, तो वो भी आंटी जी से सुन सुनकर वो भी गुरुजी की अनुयायी बन गई थी। और उन्होंने बताया नेक्स्ट डे कि उनको एक ड्रीम आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जहां खाना बन रहा है अभी वहां पर ना बनाकर कहीं अन्य जगह पर बनाया जाए। वो कहते हैं कि जब बात उन्होंने ड्रीम की बताई तो मेरी माँ ने तो तुरंत उस पर रिएक्ट कर दिया। उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली कि गुरुजी का स्वप्न ऐसे ही नहीं आता। जबकि अंकल जी कहते हैं मुझे तो विश्वास था ही नहीं, उनकी बात पर मुझे विश्वास नहीं था। हालांकि आज भी जो खाना बनाया गया था उसकी प्रशंसा सब लोग करते हैं, लेकिन मुझे उस समय बिल्कुल विश्वास नहीं था। कहते हैं ये दृष्टांत बताते हैं कि गुरुजी साक्षात अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन मुझे गुरुजी में तब भी विश्वास और आस्था नहीं थी, बहुत दूर थे आस्था और विश्वास से। मतलब विश्वास बनते बनते कब गुरुजी को उनको जोड़ना था वो तो गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे अंकल जी लिखते हैं, मेरी बहन के विवाह के 15 दिन के बाद मैं बदल गया, एकदम चेंज हो गए। उस दिन मैं कार्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था। मैं राजमार्ग पर था और बहुत रात हो चुकी थी। उसी समय एक आवारा कुत्ता मेरे अगले पहिए से आ टकराया। मेरी गति इतनी तेज थी कि एक कंकड़ भी मेरी साइकिल के नीचे आता तो मैं पलटी खाकर गिर जाता। ऊपर से एक बस मेरे पीछे चिपकी हुई आ रही थी और गिरने पर मेरा अंत निश्चित था। परंतु गुरुजी की दया से और कुछ दर्शकों के अचंभे से मैंने अपना संतुलन नहीं खोया। मेरी भगवान को धन्यवाद करने की इच्छा हुई और जैसे मैंने घर के रास्ते में अगले मंदिर के सामने अपना शीश झुका दिया, उसी समय गुरुजी की सुगंध से वातावरण महक गया। मैं तर्क और स्वाभिमान ने मुझे त्याग दिया और मेरे मन में ही गुरुजी को धन्यवाद दिया। नास्तिक से श्रद्धा परिवर्तन तत्कालिक। हाँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी कहते हैं कि जब इनकी बहन का विवाह हो गया उसके बाद 15 दिन के बाद अंकल जी बिल्कुल चेंज हो गए। कैसे चेंज हुए वो कहते हैं, एक इंसिडेंट हुआ। कहते हैं अपने ऑफिस से ही अपने घर आ रहे थे और ये मोटरसाइकिल मतलब बाइक इतनी स्पीड में चला रहे थे। कहते हैं अगर उसमें कंकड़ भी आ जाता, बाइक की स्पीड इतनी तेज थी, अगर कोई कंकड़ भी आ जाता तो बाइक टर्न हो जाती, पलट जाती। अब क्या था कि कहते इतनी स्पीड से आ रहे थे, एक आवारा कुत्ता स्ट्रीट डॉग था कोई, वो उनके पिछले पहिए से टकरा गया और कहते हैं कि इतनी जबरदस्त टक्कर हुई थी, मैंने अपना बैलेंस नहीं खोया। मैं अपना बैलेंस नहीं, मतलब डिसबैलेंस नहीं हुए, वो बिल्कुल ठीक रहे। और कहते हैं स्पीड इतनी तेज थी, अगर कंकड़ भी आ जाता तो वो बाइक जो थी उनकी पलट जाती। और कहते पीछे से बस भी चली आ रही थी और उस दिन क्या था, अगर वो बाइक पलटती और अंकल जी का उस दिन अंत हो जाता। वो कहते हैं मैंने अपना बैलेंस नहीं खोया, मैं बच गया। और मैंने जब भगवान को उसके लिए धन्यवाद किया, घर के पास ही मंदिर था, मैं वहां पर रुका अपनी बाइक को रोककर और मैंने भगवान का धन्यवाद करने के लिए जैसे अपना सिर झुकाया तो मुझे गुरु जी की फ्रेगनेंस है। और तभी मेरा जो ईगो था और जो मेरा भगवान में ना मानने की बात थी वो तत्काल खत्म हो गई और मैं गुरुजी में पूरी श्रद्धा रख पाया। एक नास्तिक को कैसे गुरुजी ने उस घटना से बदल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे कहते हैं 10 मिनट में विवाह। मेरा स्थानांतरण रेवाड़ी होने के बाद मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए आता था। अब मेरी माँ को मेरे विवाह की चिंता थी। एक दिन मैं और मेरी माँ मामा जी के घर पर थी। उस समय रिश्ते में मेरी मामी जी की बहन भी वहीं पर थी। शाम को हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर करने के उपरांत जब हम बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे बुलाकर मेरे पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी मामी जी की बहन जया को भी वही करने के लिए कहा। 10 मिनट के पश्चात वह बोले, शादी कर लो। मुझे कोई शंका नहीं है कि विवाह संबंध स्वर्ग में निश्चित होते हैं। इस प्रकार मेरे मामा जी और मैं साड़ू बन गए। गुरु कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पे कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, अंकल जी का ट्रांसफर रेवाड़ी हो गया और वो हमेशा गुरु जी के दर्शन करने आते थे क्योंकि नास्तिक जो था वास्तविक बन चुके थे। वो कहते हैं मेरे विवाह की चिंता मेरे घर वालों को सता रही थी। एक दिन क्या हुआ कि इनके जो मामा जी हैं वो इनके घर पर आए हुए थे और उसी समय इनकी उनकी उनकी जो
मामी हैं, उनकी रिश्ते की, दूर के रिश्ते की कोई बहन लगती थी, वो भी आई हुई थी। अब सबके सब मिलकर गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। गुरुजी ने उनको बुलाया अपने पास, एक पैर उनको दबाने के लिए बोला अंकल जी को, और दूसरा पैर उनकी मामी जी की बहन जया आंटी को बोला कि दूसरा पैर वो दबाए। दोनों पैर दबा रहे थे तो गुरुजी ने सडनली एकदम अचानक बोल दिया कि तुम दोनों शादी कर लो। अब वो कहते हैं कि ये सब बातें थी, हम अचंभित हो गए, लेकिन क्या करते, गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो अंतर्यामी हैं। तो जैसे गुरुजी की इच्छा वैसे ही शिरोधार्य। वो कहते हैं कि हमें हमें बिल्कुल भी शंका नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी ने जो बोला है, क्योंकि विवाह जो है वो संबंध, विवाह संबंध जो है स्वर्ग से बनकर आती हैं जोड़ियां। और ऐसे ही थोड़ी सी देर में, 10 मिनट में ही मेरे जो मामा थे वो मेरे साधु बन गए। कैसे रिश्ते जोड़ दिया गुरुजी ने, वो सब कुछ गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने सत्संगों में अक्सर सुना है कि गुरुजी को हमारे मन में उत्पन्न समस्त भावनाओं का ज्ञान है, पर वस्तु स्थिति उससे भिन्न है। मन में उत्पन्न सब भावनाएं उनकी होती हैं। क्या आप विचारों के स्रोत से अधिक सोच सकते हैं? क्या आप कर्मकर्ता के स्रोत से अधिक कार्य कर सकते हैं? क्या आप इस ब्रह्मांड की आत्मा से अलग रह सकते हैं? उत्तर सहज है, वह आपके अस्तित्व के ही मूल है। वो कहते हैं कि जो जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं वो सब हमारे मन में डालने वाले वही हैं, क्योंकि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और देना उसका कर्तव्य है। वो कहते हैं कर्म कर्ता का ही स्रोत है, तो सब कुछ वो कार्य हमसे ही करा रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ना, ये गलत कर दिया, उसने ये कर दिया, ये सब हमारे कर्मों में ही था और ये हमारे मन में थोड़ डाले गए हैं। वरना अच्छे कार्य क्यों नहीं कर रहे, बुरे कार्य क्यों कर रहे, वो सब हमसे पहले ही लिखवा कर आए कि हमारे द्वारा वो कार्य किया जाएगा। कहते सारे अस्तित्व का मूल सिर्फ वही है, क्योंकि वही हमारे मन में ऐसे थॉट्स डालते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह तथ्य संभवतः हमें पता ना हो, हम इसे ना माने, पर हम हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं। वह भाग्यशाली है जो उनके दर्शन कर पाए हैं और जिन्हें उनकी सुगंध प्राप्त हुई है, या उनके जीवन में उन्हें कुछ मिठास भरी है। वह सब उनके आशीष के धनी हैं, जिसकी सुगंध लेने के बाद यदि मैं उसका स्रोत ढूंढता हूँ तो मुझे आभास होता है कि वह तो ईश्वर ही है। वहाँ अंकल जी कहते हैं कि सब कुछ गुरु जी ही हैं। वो कितने भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने साक्षात उनके दर्शन किए और यहाँ तक कि उनकी सुगंध को महसूस किया है। वो कहते हैं वो उनके जीवन में मिठास भर देते हैं। आशीष के धनी बनते हैं वो लोग जो जिस पर गुरु जी की कृपा होती है। उनकी सुगंध लेने के बाद आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है और आपको आभास होता है कि वह ही स्वयं ईश्वर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वह चमत्कार जिनका श्रेय गुरु जी को देते हैं, चमत्कार मात्र इसलिए है कि वह असंभव लगते हैं। गुरु जी से मैं अपनी श्रद्धा का निवेश यह सोचकर करता हूँ कि जो मैं हूँ और जो मेरे पास है, हम दोनों विचार कहने को निंदनीय है, उनका एकमात्र कारण वही। मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा की सूची अंतहीन है, क्योंकि जन्म से पूर्व की घटनाओं को हम याद नहीं कर सकते। मैं इस संसार में अपने जन्म के लिए, ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे पालन पोषण के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शीघ्र स्वस्थ होने के लिए, एक प्यारी सी बहन और जीजा के लिए, एक प्रशंसनीय पत्नी और प्यारी सी बेटी के लिए और उनकी कृपा के लिए सदैव गुरु जी का आभारी रहूंगा। गुरु जी को अपने दर्शन करने देने के लिए मैं नतमस्तक हूँ। प्रार्थना है कि उनका स्नेह हम सब पर सदा बना रहे। प्रार्थना है कि वह हमारे परिवार को सदा अपने चरणों में स्थान दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग। और अंकल जी ने हर चीज के लिए उनको धन्यवाद दिया, अपने परिवार के लिए, ऐसे माता पिता मिलने के लिए, अपने जन्म के लिए, भाई बहन के लिए, अपने जीजा जी को मिलने के लिए, यहाँ तक कि दुख से दूर करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, परेशानियां आ रही हैं उनसे दूर करने के लिए, सबका उन्होंने धन्यवाद दिया। उसका कहते हैं जब वो पहली बार गुरु जी के दर्शन करने के लिए नतमस्तक हुए थे, उनके लिए, सबके लिए वो गुरु जी का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि जैसे स्नेह उन पर बना हुआ है ऐसे ही हमेशा बनाए रखना, क्योंकि जो कुछ दिया गुरु जी ने ही दिया। उनकी बहन का रिश्ता, अंकल जी का रिश्ता, बच्चा जो भी है, सब गुरु जी की देख रेख में ही हुआ। वो कहते हैं जैसे उन पर मेहर बनाए रखी वैसे ही सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।